और हिंदुस्तान का मीडिया। आलोक शर्मा साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, केवल एक टेंडर एक्सेप्ट कर देना, बाकी सबको खारिज करना, ये क्या कहलाता है? ये कोई सामान्य बात है? आप तो टेंडरिंग प्रोसेस समझते होंगे भाई, सरकार में रहे हैं 10 साल, यूपीए सरकार में आप लोग भी रहे हैं। तय करेगा ना, न्यूज नेशन का मीडिया का स्टूडियो तय कर देगा सब कुछ। मैं तय नहीं कर रहा भाई। अरे भाई 2G में तो 1,76,000 करोड़ इटली चले गए। नहीं 1,76,000 करोड़ इटली चले गए थे, हिंदुस्तान का मीडिया चला रहा था। इस न्यायालय पे भी थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। वैसे तो न्यायालय के भी मट्टी पलीत कर दिए इस आरएसएस की विचारधारा ने। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जूते मारे जाते हो और उसके बाद कोई एक्शन ना लेता हो, और मीडिया के निर्लज्ज लोग उसी व्यक्ति का जूते मारने वाले का इंटरव्यू लेते हो, देश कहां जा रहा है आप समझते हैं? लेकिन आलोक शर्मा साहब, मेरा सवाल वही है कि क्या बिहार चुनाव के प्रोस्पेक्ट्स पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आप भी तो, अगर आप देखें महागठबंधन का आप दूसरे सबसे बड़ा दल है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मुझे कान में आवाज नहीं आ रही, मैं 4 बार कह चुका हूं कि आवाज थोड़ा बढ़वा दीजिए। देखिए 70 लाख करोड़ का अभी तक ये नहीं पता, 70,000 करोड़ का, कि भाई क्या हुआ। उसकी 2-2, 3-3 साल की कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, पुल बनने से पहले गिर रहे हैं। सृजन घोटाला कहां तक पहुंचा नहीं पता है। वेंटिलेटर घोटाला जो पीएम केयर फंड था कहां तक पहुंचा नहीं पता है। नोटबंदी की जांच नहीं कराएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर की पेंशन बंद कर देंगे। ईडी का डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 5 साल से वो गैर कानूनी तरीके से इलीगली अपनी सीट पर बैठा हुआ है, और फिर आप आरजेडी, ओके ठीक है, बिहार का डॉक्टर अजय आलोक आप जवाब दे दीजिए। आलोक शर्मा साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं, उनका कहना है इतने सारे आरोप तो आपने पहले भी लगाए, निकला क्या है? 11 साल में हिंदुस्तान का मीडिया मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाया। देखिए निकला तो कुछ नहीं। अब जरा इनको शांत करवाइए तो मैं बोलता हूं। आप प्लीज बोलिए ना, वो शांत हैं। बस यही निकला तो कुछ नहीं, बस यही निकला कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में मां बेटे दोनों बेल पे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाले में दोनों मां बेटे बेल पे हैं। निकला बस यही है 5,500 करोड़ का घोटाला। निकला यही है कि बाकी सब पे केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं। और लेकिन अब ट्रायल का सिस्टम हमने बदल दिया, जो मैंने पहले बताया था कि भारतीय दंड संहिता लगी है 3 साल के अंदर होगा। अब 1 मिनट बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आलोक शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। रमेश जी, या तो इनको फेडर शांत करवाइएगा। झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, क्या निकला भाई उसके बाद? बताएंगे जरा आप मुझे। बात सबको निर्लज है, सबको निर्लज है। एक मिनट ठीक है, एक बार आलोक शर्मा साहब एक एक करके बात कर लेते ना। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर अजय आलोक को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। जो मर्जी बोल। देखिए इनके हिसाब से चलिए ना, तो मीडिया भी निर्लज है, ईडी, सीबीआई, आईटी सब निर्लज हैं। अब कोर्ट भी निर्लज हो गया, अब कोर्ट भी निर्लज हो गया। अकेले शर्म इसी चोर कांग्रेस पार्टी को बची हुई है, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की मूर्ति है। सारा देश का धरती आसमान पाताल तीनों लूट के खा गए, अब बाकी लोग को यहाँ पर निर्लजता सिखा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे एक केस बताइए जो ऊपर से नीचे तक लुटेरे के सरकार यहाँ पे जिस स्टेट में जाते हैं वहां पे चोरी। बगल में मेरे झारखंड लेनी के मंत्री के यहाँ 400 करोड़ रुपए मिले, ये चोर बता रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8,000 करोड़ का आरोप लगा हुआ है और उन पे ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो गई है। महादेव यार, कर्नाटका को चूस के रख दिया, हिमाचल को ऐसा चूसा आरोप 50,000 करोड़ का सैलरी देने के लिए पैसे लगाते हैं, और ये दूसरे को बोल रहे निर्लज। सबसे बड़े निर्लज तो कांग्रेस खुद है। नहीं लेकिन डॉक्टर अजय आलोक पे जब आरोप लगेंगे, तेजस्वी पे आरोप लगेंगे, डर तो होगा ही ना। डॉक्टर अजय आलोक, करप्शन किए लोग। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये भी उठेगा कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट क्यों हो रहा है? मतलब सारे करप्शन क्या विपक्ष ही कर रहा है? भाई ये सवाल तो एक आम आदमी भी पूछ रहा है कि सारे विपक्षी लोग गलत हैं क्या? जहां आपकी सरकारें चल रही वहां सब ठीक चल रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूं रमेश जी, अगर यहां हमारी सरकारें चल रही है, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके पास सबूत हैं, अगर ठीक है हमारी सरकार जांच नहीं करेगी, इनको न्यायालय में जाके फाइल करना चाहिए। जैसे चारा घोटाले में हम लालू जी के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने सीबीआई मॉनिटर्ड इंक्वायरी करवाई, जो कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड थी। आपके पास हमारे खिलाफ आरोप है कहीं पे, कोर्ट जाइए। किसने मना किया? जेल भिजवाइए हमें, किसने मना किया आपको? ठीक है, मनीष कश्यप साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जनसुराज से। मनीष कश्यप साहब, मैं पहली टिप्पणी जनसुराज की चाहता हूं, जो आज आरोप तय हुए हैं लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली पर। देखिए
ये जो घोटाला सामने आया है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, कहीं नहीं तो कहीं जो है भाजपा वाले जो है चुनाव के समय में इस घोटाले का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर पहले से कोशिश किए होते तो शायद जो है ये सबके सामने पहले ही आ गया रहता, लेकिन इससे जो है चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ना भाजपा को फायदा होगा ना कुछ। जनसुराज जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है, और आरजेडी जो है वो घोटालों वाली सरकार रही ही है, पहले घोटालों वाली सरकार रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है या जिसका रिपोर्ट ये लोगों ने सबमिट नहीं कर पाया है, उस पे जो है सीबीआई कब जांच करेगा, ये जो है हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में इसके लिए PIL फाइल भी कर दिया है।